अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3, यानी वैल्यूज़ हमारे पास वही रहेंगी जिसमें हमारे पास गिवन चीज़ें दी हुई हैं। ए इज़ इक्वल्स टू सपोज ए बी इज सपोज टू 2 and 3, C is supposed to 3 and 4. Fine. A into B minus C, जिसमें हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे लाइक B माइनस C। B की वैल्यू मुझे गिवन है 2, 3 माइनस C की वैल्यू मुझे गिवन है 3, 4, और माइनस करते हुए मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है पहले भी, माइनस करते हुए हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स में देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ सेम है, और जो सेम वैल्यूज़ होते हैं उन्हें आपस में कैंसिल करके जो सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट में बचती हैं उन्हें हम लिखते हैं। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है वो बचता है 2। ये आंसर हुआ B माइनस C का। अब जो हमें सॉल्व करना है वो क्या करना है कि A इंटू B माइनस C, A की वैल्यू AB, मल्टीप्लिकेशन का साइन, B की वैल्यू जो मेरे पास निकली थी वो पुट करेंगे 2। तो हमारे पास जो सेट्स बनते हैं A 2 B 2, दैट्स इट। सिंप्लीफाई। अब इसका हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें गिवन है A इंटू B डेल C। जिसमें हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा B सिमेट्रिक C। अच्छा, इसको डेल भी बोलते हैं और सिमेट्रिक का साइन भी बोलते हैं। B डेल्टा यूजुअली हम लोग जो है फिज़िक्स वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं। एनीवेज, जिसकी इस साइन का मकसद क्या होता है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे को माइनस करेंगे। माइनस मतलब डिफरेंस निकालेंगे हम इन दोनों का। डिफरेंस निकालते हुए हम क्या कर रहे होते हैं सेट्स में, पहले हम तो B की वैल्यू लिखेंगे 2, 3 सिमेट्रिक की साइन, और C की वैल्यू 3 and 4। अब जब ये साइन हो जाती है तो जो सेम वैल्यू से हम कैंसिल करने के बाद क्या करते हैं कि जो दोनों ब्रैकेट्स में बचता है उन दोनों को लिखते हैं हम। मेरे पास जो बचा है वो 2 and 4। ये मेरे पास वैल्यू आई है B सिमेट्रिक C की। अब जो मैं करूँगी वो A मल्टीप्लिकेशन B डेल C। A की जो मेरी वैल्यू है वो क्या है, A and B, और जो मेरे पास ये निकला B सिमेट्रिक C वो है 2 and 4। तो मेरे पास जो सेट्स बनेंगे वो बनेंगे A2 A4 B2 and B4। आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया हुआ है लेट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 2, 3, 6, 8, जिसमें हमें फाइंड करना होगा। मैं सारे लाइन से क्वेश्चन लेकर नहीं चल रही क्योंकि सेट्स बहुत इजी होता है, और जो आप लोगों को डिफ़िकल्टी जिन क्वेश्चंस में हो सकती है मैं सिर्फ वो सॉल्व करा रही हूँ। बाकी तो सब सिमिलर है तो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, प्लीज़ कमेंट। A minus B
अब इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट है, दो ब्रैकेट्स हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक ब्रैकेट ले लूँगी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 2 4 5 6। माइनस करते हुए जो हमें देखना होता है वो ये करना होता है कि हम जो सेम वैल्यूज़ होती है, सिमिलर वैल्यूज़ होती है, उनको आपस में कैंसिल करके जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचती है उन्हें लिखते हैं। तो मेरे पास जो सेम है 2 4, देन मेरे पास बचता है 1 और 3। इसी तरह से मैं अगर सॉल्व करूँ पार्ट 2 को, जो कि है b माइनस सी, बी की वैल्यू है 2 4 5 6 माइनस सी 2 3 6 8। जो इसमें सेम वैल्यूज़ हैं 2 6, मेरे पास जो बचती है 4 और 5। अब हमें इनका आपस में क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन। तो जो a मेरे पास आया था वो ये 1 और 3, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन, और जो मेरे पास b माइनस सी आया था उसे मैं यहाँ पुट करूँगी। तो मेरे पास बचता है 1। अब मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या करना होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। 1 4 1 5 3 4 एंड 3 5। ये मेरे पास 4 सेट्स का आंसर है। आई होप बाकी सारे सिमिलर क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 में आपको दिया हुआ है ए सिमेट्रिक बी मल्टीप्लिकेशन और फिर बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मैं एक क्वेश्चन ये भी सॉल्व करा देती हूँ। सबसे पहले हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें है ए सिमेट्रिक बी। सिमेट्रिक का साइन का हमें मतलब पता है कि हमें माइनस करनी है। जो सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं उन्हें कैंसिल करके जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज़ बचती हैं उन्हें लिखते हैं। तो ए की वैल्यूज़ मेरे पास 1 2 3 और 4, सिमेट्रिक की साइन बी 2 4 5 6। जो मेरे पास आंसर आता है 2 सेम है, 4 सेम है, 1 3 5 और 6। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे हम पहले। बी की वैल्यू 2 4 5 और 6, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 2 3 6 8। इंटरसेक्शन में हम क्योंकि कॉमन वैल्यूज़ के लेते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है, 2 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है। ए सिमेट्रिक बी मल्टीप्लिकेशन बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरे पास जो ए सिमेट्रिक बी निकला था वो ये 1 3 5 और 6 मल्टीप्लिकेशन, और जो मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी निकला वो ये 2 और 6। अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितने सेट्स बनेंगे, 1 2 1 6 3 2 3 6 5 2 5 6 6 2 and 6 6 आंसर। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, इसमें आपने सबसे पहले बी मल्टीप्लिकेशन सी को सॉल्व करना होगा, फिर आपको सॉल्व करना होगा सी मल्टीप्लाई बाय ए, देन दोनों के जो आंसर आएंगे उसके बाद आपने क्या करना होगा, उनका सिमेट्रिक निकालना होगा। सिमेट्रिक क्या, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स में जो भी कॉमन वैल्यूज़ होंगी उनको आपस में माइनस करके दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ बचेंगी उन्हें आंसर करना होगा, वो आपका आंसर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।